हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेंद्र और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडिया विल मेक अ रिकॉर्ड ऑन टेस्टिंग ऑफ कोविड-19। तो इंडिया किस तरीके का रिकॉर्ड बनाने वाला है और इंडिया ने कौन सा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल आज तक 67,161 केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 2,212 की डेथ्स हो चुकी है अभी तक। अगर ये देखा जाए कि कोविड-19 से कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रही है तो वो है यूएसए। अमेरिका में अभी तक 13,67,638 केसेस आ चुके हैं कोरोना वायरस के, जिनमें से 80,787 की डेथ हो चुकी है। अमेरिका के बाद स्पेन, यूके, इटली और यहाँ तक कि रशिया भी। रशिया में कुछ दिनों पहले तक बहुत ही कम केसेस थे, पर रशिया ने लॉकडाउन नहीं किया। पर जब धीमे धीमे केस रशिया में बढ़ने लगे तो रशिया ने लॉकडाउन किया, पर वहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि जो लॉकडाउन किया जा रहा है, उनको हॉलीडेज़ दिया जा रहा है, वो किस बेसिस पे दिया जा रहा है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैला। एक ऐसा दिन था कि अप्रॉक्स 10 to 20,000 केसेस एकदम से आ गए। अगर मैं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया का जो परसेंटेज बनता है वो अप्रॉक्स 3% बनता है, और अमेरिका का 6%, स्पेन का 10%, यूके का 14%, इटली का 13%। अच्छा, ये एक्चुअली में परसेंट है क्या? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इंडिया का 3% है तो 100 में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो रही है, और बाकी जो 97% लोग हैं वो सेफ़ हैं। और रशिया में 6%, मतलब 100 में से 6% लोगों की डेथ हो रही है। वैसे स्पेन में 10%, मतलब 100 में 10 लोगों की मौत हो रही है। यूके में 14%, यूके का बहुत ही ज़्यादा। यूके में 14%, मतलब 100 में से 14% लोगों की डेथ हो रही है। इटली में 13%, और रशिया में अभी 1% है। तो रशिया में 1% इसलिए क्योंकि अभी वहाँ पे स्टार्टिंग हुई है कोरोना वायरस की। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद इनका एक बहुत ज़्यादा केसेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया अभी थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में है। मैं ये नहीं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने आज ही कॉन्फ्रेंसिंग में ये बताया है कि इंडिया की जो कैपेसिटी है टेस्ट कंडक्ट करने की वो अप्रॉक्स 95,000 है, और इंडिया ने अभी तक जो टोटल टेस्ट कंडक्ट किए हैं वो हैं 15,25,631। इतने टेस्ट इंडिया कंडक्ट कर चुका है, और इंडिया ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है कि जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 15 लाख टेस्ट कंडक्ट कर चुका है, इंडिया का नाम उसमें शामिल है। इंडिया ने चाइना से बहुत सारी किट्स मंगाई थी कोरोना वायरस को टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, पर इंडिया ने ये पाया उसमें कि वो जो पेशेंट पे टेस्ट कर रहे थे वो किट उनको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं भी या नहीं। इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि वो जितने भी किट चाइना से उसने मंगाए थे वो सब वो वापस कर देगी, और इसके बदले में नीति आयोग ने एक कमेटी बनाई है कार्ड नाम की, CARD कार्ड नाम की, जो कि इंडिया में ही 1 करोड़ किट मैन्युफैक्चर करेगी। 2018 में जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपने सारा जो भी ट्रेड इंडिया के साथ होता था सब उसने कैंसिल कर दिया। उसने अपना बॉर्डर सील कर दिया था, और उसने ये स्पीच दिया था कि वो इंडिया के साथ कोई भी ट्रेड नहीं रखना चाहता। उस वक्त जब पाकिस्तान को दवाइयों की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने इंडिया से मदद मांगी। आप ये सोचिए, पाकिस्तान का अच्छा दोस्त इंडिया नहीं, पाकिस्तान का अच्छा दोस्त चाइना है, टर्की है। तो उसने टर्की और चाइना से मदद क्यों नहीं मांगी? आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे सस्ती दवाइयाँ देता है तो वो इंडिया है, और सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाइयाँ। पाकिस्तान चाहता तो वो चाइना से भी दवाइयाँ मंगा सकता था, पर उसे पता है कि वहाँ की दवाइयाँ क्या कर सकती हैं। एक तो बहुत हाई प्राइस होगा उनका, और दूसरी बात उनकी दवाइयाँ चले तो चांद तक वरना शाम तक, कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आपको पता ही है कि HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन इंडिया ने बहुत सारी कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया है, बहुत सारी कंट्रियों को दिया है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में बहुत कुछ कर सकता है। जब चाइना ने इंडिया से कहा कि आप भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करें तो इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने ये कहा कि अगर हमारे इंडिया के इंजीनियर और डॉक्टर को आप अपनी कंट्री में जॉब देंगे और हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां आप खुलवाएंगे, तभी हम चाइना के साथ अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं।
तो इसीलिए इंडिया ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ कैंसिल कर दिया। और चाइना ने बहुत रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि आप ऐसा मत करिए, पर चाइना ने कहा कि नहीं, इंडिया ने ऐसा कहा कि नहीं, हम अपने लोगों को पहले ध्यान में देंगे, बाद में हम किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड करेंगे। हम दूसरी कंट्री के साथ ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे कंट्री के लोगों को प्रॉब्लम हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।